हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन 6 में इसने कहा है कि इफ़ 1 2 4 y, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और कहा है कि पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड द x और y। हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया और जैसे हमने लिखा a b c d, कैसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से शुरू कर सकते हो a b c d, बस सीक्वेंस से लिखवाने होंगे। इसको लिखने के बाद अब हमें पैरेललोग्राम, जैसे उसने कहा, हमें यहाँ पर हिंट दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की हमें क्या प्रॉपर्टी मालूम है, हमें ये मालूम है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक ही पॉइंट पर काटेंगे, इक्वल पॉइंट पर काटेंगे, इक्वल पॉइंट पे ये डायगोनल्स काटेंगे हमारे यहाँ पर। तो हमारी यहाँ से क्या निकल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। हमें ये मालूम है कि बी डी और ए सी ये इस पॉइंट पे जो काटेगा ना, तो इन दोनों का जो भी निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी, क्या होगी, सेम होगी। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा इसका, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे मान लो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ऐसे ही y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2, और हम इसी से ही दोनों डायगोनल्स को लेकर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x और y की। अब देखो हम दोनों डायगोनल्स लिख लेते हैं, हम पहले थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू में मिड पॉइंट ऑफ, ये ए सी आ गया और ये बी डी, यानी कि मिड पॉइंट जो होगा ए सी का वो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के बराबर होगा। दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें फार्मूला कौन सा लिखना है, x1 x2। अब देखो अगर मैं ए सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है x1 और ये हमारा क्या है x2, यानी कि 1 प्लस में x और अपॉन में 2 आ गया, 2 आ गया हमने यहाँ पर लिखा। और ऐसे इसका अगर हम y देखेंगे तो y हमारा क्या होगा, y हमारा क्या होगा 2 और 6, y हमारा क्या हो रहा है 2 और 6, 2 प्लस में 6 और अपॉन में 2, ऐसे क्लोज कर दो, इजिकस टू चल रहा है दोनों का। देखो मिड पॉइंट, अब हम बी डी का देखते हैं, ऐसे ही हम बी डी में देखेंगे। अगर मैं इसको x1 कह रही हूँ तो ये हमारा क्या है, x2 है, यानी कि 4 प्लस में 3 और अपॉन में 2, कॉमा लगा दो यहाँ पर। ऐसे ही y प्लस में 5 हो जाएगा, y प्लस में 5 और अपॉन में 2 हो गया। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी x के इक्वल ये है और y के इक्वल ये है। अब हम इसको एक साथ देखो, पहले लिखो यहाँ पर 1 प्लस में x अपॉन में 2, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, और कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, इजिकस टू। ऐसे यहाँ पर 4 प्लस में 3 7 हो गया, 7/2 आ गया, और यहाँ पर y प्लस में 5 एज इट इज़ और बाई 2, और हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट बना दिया। कंपेयर कर लेते हैं, x को एक साथ ले लेते हैं, y को एक साथ ले लेते हैं। 1 प्लस में x/2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 7/2 लिख दिया हमने यहाँ पर, और ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट ही कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिखा y प्लस में 5 अपॉन में 2 और इजिकस टू में 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या यहाँ से दोनों को कैंसिल कर दो। 1 प्लस में x इजिकस टू में 7 आ गया, x इजिकस टू में 7 माइनस में 1, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। देखो ये कैसे होता, मैं 2 को यहाँ पर लेकर जाती, ये 2 से मल्टीपल हो जाता, इस 2 को यहाँ पर लेकर आती, 7 इंटू में 2 हो जाता। अब ये 2 जो होता, मैं इसको कहाँ लेकर आती, डिवाइड में लेकर आती, तो ये इससे कैंसिल हो जाता। इससे अच्छा अगर डेनोमिनेटर सेम होता तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता, ये डिवाइड हो जाता। अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा निकल गया। अब हमने यहाँ y प्लस में 5 अपॉन में 2 इजिकस टू में 4 हो गया। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 प्लस में 5 इजिकस टू में 4 इंटू में 2 आ गया। y इजिकस टू में ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 5 क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 3, और x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। वहाँ पर हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ली, यहाँ पर हम इसको देखते हैं क्या दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर। PQ हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। AB भी दिया हुआ होता है कई बार, AB और PQ, है ना। हमने यहाँ पर लिख दिया PQ, हमने डायमीटर बना दिया। डायमीटर से पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, सर्कल के हमने डायमीटर यहाँ पर कर दिया। ये क्या है, PQ है। PQ हमारा क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। AB भी दिया हुआ होता है ऑफ द सर्कल। अब ये कह रहा है हुज सेंटर इज, उसके सेंटर में
जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 2 और -3 दे रखा, और Q हमें दे रखा है 1 और 4। तो हमने यहाँ पर इसके दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए जो जो हमें गिवन थे। अब हमें यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ये P जो कोऑर्डिनेट है हमें इसको फाइंड करना है कि x और y यहाँ पर क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि भाई ये हमारा तो ये हमारा क्या होता है x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, और ये हमारे क्या होते हैं x और y हो जाते हैं कोऑर्डिनेट x और y। तो हमें यहाँ पर भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि भाई मिड पॉइंट से हम इसको निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2, ऐसे y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2 आ गया। और ये इक्वल किसके होगा, ये x है, ये इसका y है। मतलब अगर ऐसे करके हम लिखेंगे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू हम डालेंगे। देखो अच्छा यहाँ पर लिखते हैं 2 और 3, -3 है ये ब्रैकेट, यहाँ लिखते हैं 2 और -3, ब्रैकेट बना दिया, इजिकल्स टू। अब x1 हमारा क्या है, x ही है, और x2 हमारा क्या है 1, x प्लस में 1 अपॉन में 2 कॉमा लगा दो, और y हमारा क्या है, y1 हमारा क्या है, y है, y प्लस में 4 और अपॉन में 2, ऐसे ये आ गया। अब देखो ये x के बराबर है, ये y के बराबर, ऐसे ही कर देते हैं। 2 इजिकल्स टू में x प्लस में 1 अपॉन में 2, ऐसे यहाँ पर -3 इजिकल्स टू में y प्लस में 4 अपॉन में 2 आ गया। ये यहाँ पर चला गया, कितना हो गया 2 इंटू में 2 हो गया, इजिकल्स टू में x प्लस में 1, ऐसे ही यहाँ पर -6 इजिकल्स टू में y प्लस में 4 आ गया। ये कितना हुआ 4 हो गया, और 1 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो गया, इजिकल्स टू x आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो 4 इस साइड लेकर आ जाओ, -6 - 4 इजिकल्स टू में y, और y की वैल्यू कितनी आ गई -10 आ गई। y की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p या a जो भी दे रखा होगा, x की जगह पे 3 और ये -10। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।